तो उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स फंक्शन का। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है वो हमको पता है। पार्शियल फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x की पावर सेम हो तो वो होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। जब इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हो तब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब प्लस 1। इसको अगर हम फैक्टराइज करें सो एक्स की जगह पे अगर हम -1 पुट करें सो -1 का क्यूब होता है -1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। तो x की जगह पे -1 रखने पर वो क्या हुआ 0 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब प्लस 1 का 1 फैक्टर जो है वो क्या होगा x प्लस 1 होगा। इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या चाहिए एक्स क्यूब चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 वो होगा एक्स स्क्वायर। जीरो करने के लिए माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नीचे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। माइनस एक्स इंटू एक्स वो होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा माइनस एक्स प्लस एंड प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। सो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, साइन चेंज माइनस माइनस दोनों क्या हो गए 0। तो इसका जो दूसरा फैक्टर है वो हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में इंटीग्रेशन में जहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 है उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से x को कॉमन ले लें तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। अभी यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1 होगा। सो इंटीग्रेशन x प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx। यहाँ पे x प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। अभी क्या बचेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 dx। अभी भी यहाँ पे देखिए इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, तो ये भी क्या है अभी भी इम्प्रॉपर है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस वाले फंक्शन को इससे क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 उसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स माइनस प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा क्या 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। इसको यहाँ पे एलसीएम में लेके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हमको मिलेगा। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है उसमें से x को कॉमन ले लेते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 1। अभी यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन इंप्लीमेंट करते हैं एंड उसकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट करते हैं। सो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। अभी सबसे पहले x की जगह पे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एंड x यहाँ पे। सो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस
बी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। दोनों साइड वैल्यूज क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमको फाइनल, तो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको हमारा फाइनल आंसर मिलेगा 1 दैट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स। अभी यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर है, एक है x माइनस वन, दूसरा है x। इन दोनों को इंडिविजुअली अगर हम जीरो से कंपेयर करें तो फर्स्ट जो x की वैल्यू है वो होगी जीरो। सो अगर हम इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे जीरो पुट करें तो 1 दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू यहाँ पे जीरो आएगा, सो जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन, प्लस जीरो इंटू बी होगा तो वो जीरो हो जाएगा। सो इसका जो आंसर है, a की जो वैल्यू हमको चाहिए थी वो क्या मिली हमको, माइनस वन मिली। अभी यहाँ पे a की वैल्यू तो हमको मिल गई। उसके बाद अगर हमको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, x माइनस वन। इसको जीरो से कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो इस वाले इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे वन पुट करते हैं। सो वन दैट इज इक्वल टू वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। b इंटू वन वो क्या होगा, b। तो b की वो जो वैल्यू हमको चाहिए थी वो क्या मिल गई, वन मिल गई। अभी यहाँ पे ये जो पार्ट था उसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या मिलेगा, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ब्रैकेट वन प्लस ये जो पार्ट है उसकी जगह पे ये वैल्यू आएगी, जहां पे a जो है उसकी वैल्यू है माइनस वन। सो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस b की जो वैल्यू है वो क्या है, वन। सो वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तीनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा। तो सबसे पहले वन जो है, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। तो यहां पे क्या आएगा, लॉग मोड एक्स, प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन लॉग। सो यहां पे आ जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।